वेलकम टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज हम देखने वाले हैं ऑन टू फंक्शन। तो देखो, मान लो कोई फंक्शन एफ ए से बी है। हमें क्या माना, ये फंक्शन है, दैट मीन्स इसका डोमेन होगा ए और को डोमेन होगा बी। ठीक है। अगर इस फंक्शन को ऑन टू बनना है तो क्या सेटिस्फाई होना चाहिए? देखो, for every y belongs to codomain B, there exists x belongs to domain A such that f of x is equals to y। अब इसको देखते हैं क्या कहना चाहता है। मान लो ये आपका डोमेन A है, कोडोमेन B है, A B हमारा फंक्शन A to B है f। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू B, दैट मीन्स आप को डोमेन में से कोई भी y उठाओ। ठीक है, कोई भी y आपने उठाया आर्बिटरीली। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A, दैट मीन्स कम से कम एक x मिलना चाहिए। एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन एक तो मिलना ही चाहिए। डोमेन में से x मिलना ही चाहिए, एटलीस्ट वन x मिलना चाहिए। क्या हो सके? सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स इस x की इमेज ये वाला y हो। ऐसा हर एक y बिलोंग्स टू b के लिए होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे f इज़ ऑन टू। ठीक है। अब फंक्शन पता चल जाता है कई बार कि ये ऑन टू है, लेकिन शो नहीं कर पाते। तो शो करने के लिए क्या करना है? देखिए, मान लीजिए हम कोई फंक्शन ले लेते हैं, f इज़ फ्रॉम r टू r। हम ले लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3/2। ठीक है। अब हमें ये ऑन टू शो करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, तो हम मान के चलते हैं कि ये ऑन टू है, तो क्या होना चाहिए? ऑन टू की ये डेफिनेशन है, वो सेटिस्फाई होगी। तो हम लिखेंगे फॉर एवरी y belongs to B, there exists x belongs to A such that f of x is equals to y। ठीक है। फिर अब हमने मान लिया कि अब को डोमेन में से कोई भी y ले लो तो हमें एक x मिलेगा, ताकि हो सके f of x इक्वल्स टू y हो सके। तो हमें ऐसा x ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ y। तो हम f of x इक्वल्स टू y को सॉल्व करेंगे। f of x इज इक्वल्स टू y। तो f ऑफ x में f जो है वो x का क्या करता है, उसमें 3 ऐड करेगा और ऐड होने के बाद पूरे के डिवाइड में 2 लगाएगा। कौन? f। तो ये क्या मिलेगा? x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ से हमें सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि हम ढूंढने क्या निकले हैं? x इस y के लिए, ताकि क्या हो सके? f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। तो देखो, x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3 होगा। अब आप चाहे कोई भी y ले लो तो उसके लिए x मिलेगा। कैसा x मिलेगा? 2y माइनस 3 जैसा। ठीक है। फिर से हम चेक करेंगे f ऑफ x। अब x क्या मिला? f ऑफ 2y माइनस 3। ठीक है। तो f क्या करता था x का? उसमें 3 ऐड करता है, फिर डिवाइड में 2 लगाता है। तो हमारे लिए x से 2y माइनस 3, तो x में 3 ऐड होगा और पूरे के डिवाइड में 2 आएगा। तो क्या मिलेगा? 2y माइनस 3 प्लस 3/2। 3 से 3 कटा, 2y/2 इज इक्वल्स टू वाई। दैट मीन्स ये x हमारे लिए सही है, काम कर गया। ठीक है। और ये x है ना, वो डोमेन में होना चाहिए। यहाँ पर हमारा डोमेन r है और ये y हमारा रियल नंबर है, तो 2y भी रियल नंबर होगा और 2y माइनस 3 भी रियल नंबर ही होगा। ठीक है। ठीक है। तो हम कोई भी फंक्शन के लिए ऐसा शो कर सकते हैं। देखते हैं और एक एग्जांपल। अब देखो, ये फंक्शन है हमारा r प्लस से -5 टू इन्फिनिटी। फंक्शन का रूल दिया गया है 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो ये हमें ऑन टू दिखाना है। ठीक है। तो देखो, मान लो कि ये ऑन टू है, तो क्या होगा? फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन हमारा है -5 टू इन्फिनिटी,
देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है आर प्लस, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा वाई। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई को हमें सॉल्व करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई को सॉल्व करना है। तो एक एफ ऑफ एक्स क्या करेगा, एफ है वो एक्स का क्या करेगा एक्स स्क्वेयर, उसमें 9 मल्टीप्लाई करेगा, फिर एक्स के साथ 6 मल्टीप्लाई करेगा, उस दोनों को ऐड करेगा और फिर बाद में 5 सब्ट्रैक्ट भी करेगा। तो क्या लिखेंगे हम 9x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। अब देखो इसमें दो जगह x है, तो इसमें से x को सब्जेक्ट बनाना डिफ़िकल्ट है, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना, यहाँ पर साइड में सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 9x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, तो हमारा a क्या हो गया 3x। तो 6x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3x इंटू 1, तो 2ab हो गया, तो b क्या हुआ 1। तो 1 स्क्वेयर 1 मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो ऐसा नहीं लिख सकते, तो -1 -5 तो था ही। तो ये हमारा टर्म क्या बन गया देखो 3x स्क्वेयर 2ab प्लस b स्क्वेयर, ठीक है, और ये -6। तो इन तीन टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6। अब देखो एक ही बार x आया, अब इसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं इजीली, देखो। तो इसके बदले में हमने क्या लिख दिया सिंप्लीफाई करके 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6 इक्वल्स टू वाई। तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई प्लस 6। अब स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस और माइनस आएगा, ठीक है, लेकिन देखो ये x है ना x, वो r प्लस में से लेना है, इसलिए सिर्फ प्लस ही आएगा। 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट वाई प्लस 6, 3x इज इक्वल्स टू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 6 का रूट -1 डिवाइड बाई 3। तो हमें ऐसा x मिला, ठीक है। अब कोई भी y उठा लो उसके लिए ऐसा x मिलेगा, कैसा x कि y में 6 ऐड कर दो, उसका रूट ले लो, -1 कर दो और डिवाइड में 3 लगा दो, ये x वही होगा जिसकी इमेज ये y होगी, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे f ऑफ x इज इक्वल्स टू वॉट। तो f ऑफ हमारा x क्या मिला रूट वाई प्लस 6 -1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये एफ एक्स का क्या करेगा यही 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, इसका मतलब है यही 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6, ठीक है। तो रूट वाई प्लस 6 -1 होल डिवाइड बाई 3, उसका क्या करेंगे हम +1 ऐड करेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे और -6 करेंगे, ठीक है। तो अब देखो प्लस क्या करने वाले थे हम +1, ठीक है। अब देखो कैसे होता, अब देखो एफ एक्स के साथ क्या करता है 3 मल्टीप्लाई करेगा 1 ऐड करेगा, उसका एफ एक्स के साथ क्या करेगा 3 मल्टीप्लाई करेगा, उसमें 1 ऐड करेगा और उसका स्क्वायर करेगा, और -6 हमने इस तरफ भेज दिया तो -6 भी करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये -1 से 1 कट जाएगा, और ये स्क्वायर करो तो क्या बन जाएगा y प्लस 6 -6, यानी y आपको मिल गया, ठीक है। तो इस x के लिए एफ ऑफ एक्स किया तो हमें y मिल गया। दैट मीन्स हमने जो डेफिनेशन लिखी थी कि फॉर एवरी y हमें एक x मिलना चाहिए, तो किसी भी y के लिए वो x यही है, तो ये फंक्शन ऑन टू हो गया, ठीक है। हैंस f इज़ ऑन टू। थैंक यू।